आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भगवा वस्त्र एक अलग प्रकार की और शुद्ध पहचान है। वही अलग प्रकार की पहचान, शुद्ध पहचान को आज वर्तमान में भगवा वस्त्र का राजनीतिकरण हो गया है। भगवा वस्त्र का प्रतीक धारण करके उनके द्वारा वोट बैंक बनाने का राजनीतिकरण हो जाने से भगवा वस्त्र के लिए जो महत्व पहले था वो अब आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए नहीं रहा जितना पहले था। भगवा वस्त्र का नाम आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए ही बहुत ही रहस्यमय है। भगवा वस्त्र की उत्पत्ति अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से हम सबको मिलती है। भगवा यानी के भग से कनेक्ट रहा है और ये भग से ही कनेक्ट है आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, लेकिन उनका महत्व से भगवा धारणकर्ता को परमात्मा के रूप में देखा जाता था। उनका आज गलत उपयोग हो रहा है। भगवाधारी के अंदर भगवान छुपा है, ऐसी एक कहावत सिद्धों ने पहले कही थी, लेकिन आज वो सिद्धि को गलत रूप में उपयोग हो रही है। मानव सभ्यता में हर एक प्रांत में, हर एक समाज में एक अलग टाइप का पोशाक धारण करना ये उनकी एक खास प्रकार की पहचान होती है। ये पोशाक से ही पहचान हो जाती है कि ये मानव फलाने प्रांत का, फलाने समाज का मानव है। ऐसी एक पहचान उनके पोशाक धारणकर्ता से हो जाती है। मानव को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पहचान पोशाक धारण करने से ही आपो आप हो जाती है। प्रांत, हर एक सभ्यता में प्रांत वाइज, समाज वाइज उनकी संस्कृति के अधीन पहचान हो गई है हर एक पोशाक की। ऐसे ही ये भगवा की एक पहचान आध्यात्मिक क्षेत्र में है कि जब कोई सिद्ध पुरुष, योगी, साधु, संत उनके यहाँ आने बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए आते हैं तो उनको शिष्य बनाते हैं। तो जब शिष्य बनाते हैं तब वो सिद्ध पुरुष अपने शिष्य को शिष्य बनाते वक्त भगवा वस्त्र अर्पण करते हैं। वो शिष्य जब भगवा वस्त्र धारण करते हैं उसी दिन से ही उनकी पहचान हो जाती है कि ये कोई साधु संत है, कोई योगी पुरुष है, कोई भगवान का भगत है। ये पहचान के साथ ही उनको आपो आप एक सिद्धि मिल जाती है कि भगवाधारी को सहु कोई मानव नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं। उनके पास सिद्धि है कि नहीं है वो कोई देखते नहीं है, लेकिन उनकी एक पहचान के कारण हर कोई मानव भगवाधारी को नतमस्तक होकर नमस्कार करके उनको ऊंचे पद पर बिठाकर उनका मान सम्मान करेंगे। उनके अंदर परमात्मा स्वरूप का आभास दिखकर उनको परमात्मा स्वरूप मानकर ही उनकी मान सम्मान देंगे हर कोई मानव समाज में। ये एक अपनी मानव समाज की परंपरा भगवा वस्त्र के प्रति रही है, खास एक श्रद्धा रही है जो परमात्मा के रूप में पूजा जाता है। ऐसी एक हमारी मानव सभ्यता की एक श्रद्धा भगवाधारी के प्रति है। इसी तरीके से भगवा वस्त्र एक पहचान के रूप में साधु संत योगियों की एक अलग टाइप की पहचान है। ये सिद्ध भगवाधारी को भगवा वस्त्र धारण करते ही
भगवा वस्त्र के साथ ही आपो आप मिल जाती है। लेकिन आज ये आपो आप मिलने वाली सिद्धि का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिस कारण से आज वर्तमान में भगवाधारी को एक शंकाशील वाली नज़र की दृष्टि, लोक दृष्टि हो गई है, जिसका कारण हम भगवाधारी ही है। भगवा धारण करके हम लोगों ने भगवा के ऊपर ही कलंक लगाए हैं, तो लोक दृष्टि तो ऐसी होने ही वाली है, वो तो स्वाभाविक बात है। भगवा वस्त्र एक ऐसी पवित्र चीज हिंदू संस्कृति में है कि जो भी मानव ने भगवा धारण किया है, उसके अंदर देख के अंदर भगवान की तरह देखा जाता है। वो एक ही कारण है कि वो भगवाधारी अपने शरीर के अंदर रही अदृश्य शक्तियों को, जो सुषुप्त अवस्था में है, उनको जागृत करके आत्मा से परमात्मा तक की वो मुसाफरी कर रहे हैं, वो निज पथ पर चल रहे हैं। यही कारण से आत्मा में से परमात्मा स्वरूप पलट कर परमात्मा के पद पर जो विराजमान हो जाता है, तो भगवाधारी ही होता है। इसलिए भगवाधारी को देख के अंदर भगवान छुपा है, यही कहा गया है हमारी हिंदू संस्कृति में, मानव सभ्यता में। लेकिन आज उनका कोई सही तरीके से, वास्तविक रूप से इस्तेमाल कहीं दिखता नहीं है। बहुत बड़ी एक विडंबना भगवा वस्त्र के लिए बन गई है, जो बहुत मनन मंथन का विषय कहा जावे। भगवा एक ऐसा वस्त्र है, भगवा एक ऐसा कलर है कि जिसके अंदर पवित्रता छुपी है, शुद्धता छुपी है, परमात्मा छुपा है। ऐसा एक हमारी मानव की श्रद्धा जुड़ी है, जो बहुत पवित्र श्रद्धा है कहा जावे। यही कारण से भगवा का महत्व बहुत ही अतिशय रूप में मानव की दृष्टि में, मानव की श्रद्धा में बढ़ा हुआ है। यही भगवा रंग का प्रतीक, श्रद्धा का प्रतीक, आध्यात्मिक का प्रतीक कहा जाता है।